हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जिनका हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में या हमारी जो है साइंटिफिक स्टडी के अंदर। तो कल आपको होमवर्क के लिए दिया था कि एरिया की जो यूनिट्स होती हैं वो आप रीड करेंगे क्या क्या होती हैं। तो उम्मीद है आपने सबने रीड किया होगा, तो एक बार आइए उसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक यूनिट है एरिया को मेजर करने के लिए, बार्न। जो बार्न आपकी यूनिट है ये देखिए किसके इक्वल होती है। ये आपकी काफ़ी स्मॉल यूनिट है, वेरी स्मॉल यूनिट, सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। जो हमारा न्यूक्लियस है उसका एरिया जो होगा उसके कंपैरिजन की ये यूनिट है। तो 1 बार्न जो है लगभग 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को हम 1 बार्न बोलते हैं। इसके बाद है एकड़। एकड़ का जो है आपको पता ही होगा, एकड़ जो हम 1 किले को बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। इट इज़ यूज मेजरिंग लार्ज एरियाज, बड़े एरिया को मेजर करने में यूज होता है। और 1 एकड़ जो है 4047 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को हम 1 एकड़ बोलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है हेक्टेयर। हेक्टेयर में जो है लगभग 2.5 किले आते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग लार्ज एरियाज, और 1 हेक्टेयर जो है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल आपका हो जाता है। ये तो आपकी एरिया के लिए था कल का आपका होमवर्क। अब आगे देखते हैं हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज मासेज, कि अगर हमें बड़े मास को मेजर करना हो, ज़्यादा साइज के मास को, तो उसके लिए हम क्या क्या यूनिट यूज करेंगे। तो देखिए हम यूनिट यूज करते हैं टन, 1 टन या फिर 1 मैट्रिक टन। 1 टन जो होता है उसके अंदर आपका 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन जो आपका 1000 किलोग्राम के इक्वल होगा। 1 क्विंटल जो है वो आपका 100 किलोग्राम के इक्वल होगा। और 1 स्लग, स्लग जो है ये एक अलग यूनिट है जो हम डेली लाइफ में नहीं देखते हैं। 1 स्लग आपका 14.57 किलोग्राम, लगभग 14.5 किलोग्राम के वेट के आसपास जो है मास के इक्वल आपका 1 स्लग होगा। और 1 पाउंड जो है, पाउंड को हम LB यूनिट से लिखते हैं, ये आपका 0.4536 किलोग्राम, लगभग आप कह सकते हो आधा किलोग्राम से भी थोड़ा सा कम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे चंद्रशेखर लिमिट CSL। ये कितना मास होता है देखो, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। जितना सन का मास है उसका 1.4 गुना, इतने मास को हम क्या बोलते हैं, एक चंद्रशेखर यूनिट। ठीक है, ये हमारी जो है लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास की। तो अगर पूछा जाए कि मास की सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो CSL, चंद्रशेखर लिमिट, फुल फॉर्म भी आपको जो उसकी पता हो। ये तो हमने मेजर किया लार्ज मास को, लेकिन अगर हमें स्मॉल मास को मेजर करना हो तो किसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये आप केमिस्ट्री के अंदर काफी देखेंगे, AMU लिखा होगा आपको शॉर्ट में, एटॉमिक मास यूनिट। ये होता है क्या, देखिए, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 6 एटम। कि कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, इसके एक एटम का जो मास होगा उसका 12वां हिस्सा कर दो, एक एटम के मास का 12वां हिस्सा कर दो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। क्लियर है। जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1 AMU, इसको इस प्रकार शॉर्ट स्मॉल यू से लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। और यही आपका मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है टाइम को मेजर करने के लिए। टाइम को बेसिकली हम क्या देखते हैं, सेकंड, मिनट और आवर, लेकिन इससे अलग भी कुछ हमारी यूनिट्स होती हैं। ये सोलर डे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सोलर डे क्या होता है, देखो, जो अर्थ है हमारी, आपको पता है 2 प्रकार की रोटेशन करती है, खुद की एक्सिस पे और एक सन के चारों ओर। तो खुद की एक्सिस पे इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है, खुद की एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं 1 सोलर डे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेड्रियल डे। सेड्रियल डे क्या होता है, देखो, यहाँ पे तो था आपका विद रिस्पेक्ट टू सन, मतलब अगर हम सन पे खड़े हों और वहां से अर्थ को देखें और अर्थ जो है अपना एक चक्कर पूरा करते हुए हमें दिखाई दे, तो वो तो सोलर डे। लेकिन अब हम अगर किसी स्टार पे हों, किसी दूसरे तारे पे हों और वहां से अर्थ को देखें और वहां से उसको जब एक चक्कर पूरा करते हुए देखें, तो उस एक चक्कर को बोलते हैं हम सेड्रियल डे, जो उसको टाइम लगेगा उस टाइम को। उसके बाद है सोलर ईयर। सोलर ईयर किसको बोलते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लेती है अर्थ, उसको हम बोलते हैं
1 सोलर ईयर। लगभग 365 दिन के आसपास हमारा ये होता है। 365 इंटू 25, 365.25। नेक्स्ट आपका जो है ये है आपका ट्रॉपिकल ईयर। तो देखिए ट्रॉपिकल ईयर जो है ये क्या होता है, द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर एक्लिप्स इन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो है लीप ईयर। देखिए लीप ईयर आपको पता है हर 4 साल में एक बार आता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और लूनार मंथ क्या होता है, देखिए जो हमारा मून है वो अपना अर्थ के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में उसको जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं लूनार मंथ। लगभग 27.3 डेज जो है इसका ये टाइम होता है। इसके बाद हमारी टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट आती है जी। हमें पता है अब तक की स्मॉलेस्ट यूनिट तो सेकंड होगी, नहीं, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेक। हमारी ये प्रैक्टिकल स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम की, जो हमारी 10⁻⁻8 सेकंड के इक्वल होती है। 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड। हमारी जो यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी हैं, बस एक क्वांटिटी के लिए रहती हैं, प्रेशर को मेजर करने के लिए, कि प्रेशर को मेजर करें तो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स आपकी क्या होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बार। 1 बार जो होता है ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हो 10⁵ पास्कल। पास्कल भी आपकी जो है एक यूनिट होती है। इसके बाद कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं आपकी प्रेशर को मेजर करने के लिए, इनके रिलेशंस आप याद कर लेना। 1 मिली बार है, 1 टोर, टोर को भी आपने याद रखना, ये भी आपकी क्या होती है प्रेशर की यूनिट है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये रिलेशन याद रख लेना आपने। 1 बार जो होता है वो 760 टोर के इक्वल होता है। ये रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 1 बार है उसका रिलेशन टोर के साथ क्या है, हैं दोनों आपकी प्रेशर को मेजर करने की यूनिट। तो आपको देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 1 बार 760 टोर के इक्वल है, इसका मतलब बार आपकी बड़ी यूनिट है और टोर आपकी छोटी यूनिट है। जैसे आप ये बोलते हैं किलोग्राम और ग्राम, तो आपको पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तो किलोग्राम क्या है मास की बड़ी यूनिट है और ग्राम उसकी छोटी यूनिट है। इसी प्रकार से बार जो है प्रेशर की बड़ी यूनिट है और टोर जो है वो छोटी यूनिट है। क्लियर है। ये जो है हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स थी जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे मेजरमेंट के ऊपर चलेंगे कि लेंथ को मेजर किस प्रकार से करेंगे। हम काफ़ी दूरी की डिस्टेंस, जैसे मान लो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो उसको मेजर किस प्रकार से किया जाता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।